आइए मित्रों, 3 बार लंबे ओम के उच्चारण से उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत को पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। आज योग दर्शन की हमारी यह कक्षा संख्या 3 है। 2 कक्षाएं अभी तक हमने पढ़ ली हैं, आज तीसरी कक्षा है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है योग दर्शन नाम का, और उस पर क्लिक करके आप आराम से कभी भी इन कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। हम ये एक कोर्स तैयार कर रहे हैं। अभी जो चल रहा है इस सीरीज में, तो जो लाइव हमारे पाठक हैं वो लाइव देख लेते हैं, परंतु बाद में भी, वर्षों बाद भी लाखों करोड़ों लोग योग दर्शन को आराम से अपने गृह पर पढ़ सकें, इसलिए हम यहाँ पर आपके लिए, सभी के लिए कोर्स तैयार कर रहे हैं। तो आपके कमेंट जो भी आते हैं हम देखते हैं, और आपके मन में भी जो भी कोई शंका, हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो आपको बताते हैं, उससे संबंधित कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। जब तक हम पढ़ा रहे हैं इस कोर्स को पूरा, तब तक आप शंका करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, और जब इस कोर्स को हम समाप्ति कर देंगे, जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाद में जो कमेंट करेंगे लोग, उनका उत्तर शायद ही कैसे मिलेगा, मिल जाएगा उत्तर, उसकी भी हम तो कार्य करेंगे ही। व्हाट्सएप पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये तृतीय कक्षा है, और विद्या के प्रचार प्रसार के लिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जितना हो सके उतने अधिक से अधिक लोगों को आप इस कक्षा में सम्मिलित कीजिएगा। आपके घर में जो माताएं बहनें हैं, उनको भी इस कक्षा में भाग लेने के लिए निवेदन कीजिएगा। उनको भी जो ऋषियों के सिद्धांत हैं उनकी जानकारी उनको भी मिलेगी। सांसारिक जानकारी तो हम अपने स्कूल कॉलेज के समय में लेते ही रहते हैं, परंतु कुछ ये हमें जानकारी नहीं हो पाती है स्कूल कॉलेज में, वो भी घर बैठे मिल रही है, तो इससे अच्छा क्या होगा। चलिएगा, तो आप अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में लिखाना होगा हमको, ठीक है। तो गत कक्षा में हमने आपको एक सूत्र पढ़ा दिया था इसका, ठीक है, योग दर्शन का। ये सूत्र हमने आपको पढ़ा दिया था, अथ योगानुशासनम। ये प्रथम पाद का प्रथम सूत्र था, ठीक है।
आप अपनी कॉपी पर लिखते जाइएगा, ये समाधि पाद है। ठीक है, इसमें समाधि की अवस्थाओं का वर्णन किया जाएगा और फिर उसके बाद में आगे आएगा हमारा साधन पाद आएगा, जो समाधि को किन साधनों से प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम क्रम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्रम से ही पढ़ाएंगे। तो ये हमने इसमें बता दिया था, जो भी मोटी मोटी बातें थी आपको। क्या आत्मा ने, अब महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि मैं योग का अनुशासन कर रहा हूँ, अर्थात जो प्राचीन योग की पद्धति है उसी को आपको संक्षिप्त रूप में सूत्र रूप में उनको दे रहा हूँ। ठीक है, इसका विस्तार आप अपने गुरुओं से प्राप्त करते रहें। अब इस योग दर्शन को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, योग विद्या कह सकते हैं, योग विद्या को जानेंगे। तो योग विद्या में किन बिंदुओं पर चर्चा की है, कुछ तो आपको हमने बता ही दिया था, परंतु अब हम आपको एक चार्ट बनवा दे रहे हैं, जिसको आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे। ठीक है, कि ये जो योग विद्या में, माने योग की प्राप्ति में, समाधि की प्राप्ति में, अर्थात जो हम इस योग प्राणायाम आदि हैं, उनके लिए हमें किन किन चीजों का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, पूरा चार्ट अभी नहीं बना पाएंगे, पर अभी कुछ काफी बना देते हैं, फिर आगे कुछ नए शब्द आएंगे तो उनको आपको बता देंगे। क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज का जो हमारा सिलेबस होता है उसमें ये शब्द नहीं होते। तो चलिएगा एक चार्ट बनवाते हैं कि योग दर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, किसके विषय में जानेंगे। देखिएगा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड को लेकर के हम इस योग विद्या में जानना होगा हम। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने के लिए जो महर्षि पतंजलि जी हैं, उन्होंने कैसे विभाग किया है, उस विभाग को जानेंगे। ठीक है, ये मानिएगा, ये ब्रह्मांड को हमने लिख दिया जगत। जगत का अर्थ हो गया संपूर्ण जड़ चेतन, ध्यान रखिएगा, जड़ प्लस चेतन, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। दृश्य प्लस अदृश्य, स्थूल प्लस सूक्ष्म, लिखते जाइएगा। ठीक है, दिख रहा होगा वैसे तो कोई बात नहीं है। मुख्य रूप से ये जो पूरा जगत, इसके अंदर जो भी जड़ और चेतन, इतना तो समझते हैं आप, जड़ और चेतन। ठीक है, दृश्य और अदृश्य। अच्छा, दृश्य का अर्थ होता है जो हम इन आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, अथवा जो हमें इंद्रियां दी हैं उनके द्वारा हम साक्षात एकदम अनुभव कर सकते हैं, वो दृश्य मान लिया। और एक अदृश्य जो हम इन इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं, एक ऐसा भी है। और स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल रूप ये जो हमें दिख रहा है सब कुछ ये है, और एक सूक्ष्म रूप इसका, जैसे रोटी होती है, रोटी, और रोटी का सूक्ष्म रूप क्या है, आटा। रोटी का सूक्ष्म रूप क्या है, आटा। ये रोटी को हम सूक्ष्म रूप में जानना चाहें, अर्थात इसका सूक्ष्म रूप क्या था पहले, तो हम उसको देखेंगे तो आटा मिलेगा, जो पाउडर। ठीक है, ऐसे ही चाहे वो जगत जड़ हो या चेतन हो, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, पूरे इन सब को कहा गया है जगत, ब्रह्मांड। ठीक है, अब इस जगत में अब चलते हैं आगे। इस जगत में क्या किया इन्होंने,
एक का नाम रखा है इन्होंने प्रकृति, क्या रखा लिख दीजिए, ये तो लिखना पड़ेगा, क्या है प्रकृति। प्रकृति आप अभी जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं नेचर, वो नहीं है, प्रकृति नाम है किसी का, अभी बताएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप, एक ये हो गया प्रकृति और एक हो गया पुरुष, ठीक है। इस जगत को दो भागों में बांटा, क्या है, इस जगत को दो भागों में बांटा है, ये प्रकृति और ये पुरुष। पुरुष के अंतर्गत आप लिखेंगे यहां पर, पुरुष का अर्थ है परमात्मा और आत्मा, ठीक है। पुरुष का, पुरुष यहां पुरुष कहने से परमात्मा और आत्मा, ये वाला पुरुष नहीं जैसे मैं पुरुष हूं और स्त्री हूं, वो नहीं। पुरुष का अर्थ यहां पर है, पुरुष बने परमात्मा और आत्मा, ठीक है। लिखते जाइएगा, बाकी आप आराम से। और इस परमात्मा और आत्मा को कैसा माना गया है, चेतन, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। परमात्मा और आत्मा को कैसा माना गया, चेतन। अब इधर आइएगा, ये प्रकृति, प्रकृति किसको कहते हैं, इस जो हमें ये जो संसार दिख रहा है जड़ रूप में, चेतन तो ये दो तत्व हो गए, दो तत्व का मतलब परमात्मा और आत्माएं, आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है और आत्मा अनेक है, ठीक है। इनको चेतन रखा। और ये जो प्रकृति हम आपको बता रहे हैं, ये किसका नाम है, ये वस्तुतः तीन तत्व बताए इन्होंने, एक सत्व है और दूसरे का नाम है रजस, रज कह सकते हैं, रजस है वैसे तो, और तीसरे का नाम है तमस, ठीक है। इन तीन तत्वों की ये इनकी एक अवस्था बताई है कि जब ये तीन तत्व सम अवस्था में रहते हैं, सम अवस्था का अर्थ है शांत अवस्था में, सत्व रजस और तमस, ये जब शांत अवस्था में रहते हैं, इनमें कोई हलचल नहीं होती है, क्या, कोई हलचल नहीं होती इनमें, तब उसी का नाम क्या है, प्रकृति, उसी को प्रकृति कहा है। और ये प्रकृति कैसी होती है, ये जड़ होती है, ध्यान रखेंगे, क्या है, ये जड़ होती है। जड़ माने ये स्वयं कुछ मूव नहीं कर सकती। अब आप समझिए, प्रकृति, प्रकृति किसको कहते हैं, ये सत्व रजस और तमस, ये तीन तत्व हैं, ये ही अंतिम तत्व माने गए हैं योग दर्शन में, ठीक है। इन्हीं की साम्यावस्था, साम्यावस्था माने शांत अवस्था, माने ये जब एक दूसरे के प्रभावी नहीं होते हैं, शांत रहते हैं एकदम, सत्व रजस तमस, ये शांत इनकी जो अवस्था है, उस शांत अवस्था को ही प्रकृति नाम दिया है। अभी मत सोचिएगा कि प्रकृति माने नेचर, नेचर नहीं है वास्तव में, प्रकृति शब्द का नेचर अर्थ भी है, परंतु यहाँ योग दर्शन में प्रकृति शब्द का अर्थ नेचर नहीं, वो सत्व और रजस और तमस की जो साम्य अवस्था, शांत अवस्था है, उसका ही नाम माने कहेंगे प्रकृति, ये प्रकृति है, अर्थात सत्व रजस तमस अपनी शांत अवस्था में है,
माने ये अभी क्रियाशील नहीं है। ठीक है, अब क्या है आगे, ये तो यहीं पर समाप्त होता है। जो दो पार्ट किए, पुरुष, पुरुष का परमात्मा और आत्मा, इन दो हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया, परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है। ठीक है, अब यहां से आगे समझना है हमको। अब इधर चलाते हैं इसको। ठीक है, लिखते जाइएगा आप अपनी कॉपी पर। ये जो सत्वरजस तमस है, जब ये परिणाम रूप में आते हैं, इनमें इनकी शांति अवस्था भंग होती है। तो ऋषियों ने इसके विषय में बताया है कि जब प्रलय का समय समाप्त होने को होता है और सृष्टि का काल आरंभ होने को होता है, सृष्टि और प्रलय का समय आगे बताएंगे। तो जो सृष्टि की जब प्रलय के बाद सृष्टि की अवस्था आती है, तो इन सत्व रजस तमस जो शांत अवस्था में होते हैं, शांत अवस्था में, प्रलय अवस्था में, तो उनमें कुछ उस परमेश्वर की शक्ति से, माने उस चेतन परमेश्वर की शक्ति से इनमें थोड़ी सी कुछ हलचल होती है। तो हलचल होने पर इनका जो दूसरा रूप आता है सामने, सत्वरजस्तव, ये माने प्रभावी होने लगते हैं। माने मोटी भाषा में कहें तो ये उठने, माने एकदम इसमें उथल पुथल होने लगती है। तो उथल पुथल का इनका जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप को नाम दिया है महत्व। ध्यान रखेंगे, क्या? महत्व। क्या नाम दिया? महत्व। अब आपने महत्व का अर्थ महान नहीं है। जैसे सत्व रजस तमस की शांत अवस्था को तो बोला प्रकृति, और सत्व रजस की जो अशांत अवस्था है तो सत्व रजस तमस ही, उनकी जो अशांत अवस्था में जो पहला जो परिवर्तन देखने को आता है, उसका नाम ऋषियों ने रखा है महत्व। इसको लिख लीजिएगा, ये महत्व। ठीक है, ये टेबल आपको आगे बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बनवा रहा हूं अभी। ठीक है, आज की कक्षा में टेबल ही बनेगा, टेबल बन जाए काफी बड़ी बात है। ठीक है, अब इस महत्व में जब परिणाम होता है, इसमें भी इसकी विकृति कह सकते हैं। जैसे भाई दूध होता है, दूध के बाद में हम उसका दही भी बना सकते हैं, खोया भी बना सकते हैं, है? तो दूध के बाद होता तो वो दूध ही पदार्थ, जो दूध में पदार्थ होते हैं वही तो दही हो जाता है, अवस्था भेद से परिवर्तन होता है। तो जो महत्व का परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं यहां पर अस्मिता कहा। क्या कहा? अस्मिता। ठीक है, एक इसका परिणाम होता है अस्मिता, और दूसरा होता है एक यहां पर तन्मात्रा। ये नए नए शब्द हैं बिल्कुल आपके लिए, तन्मात्रा। ठीक है, क्या? तन्मात्रा। और ये जो तन्मात्रा है, ये इनको 5 विभागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये तन्मात्राएं 5 विभागों में बांटी जाती हैं, उनको आगे बताएंगे, अभी इतना ही। ठीक है, महत्तत्व से जो विकृति बनती है वो क्या बनती है? अस्मिता नाम की विकृति बनती है एक। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा अभी बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूं अभी बस केवल लिखते जाना है, नहीं तो कहीं आप ये अस्मिता क्या बता रहे हैं, महत्व क्या बता रहे हैं। अभी तो पहले शब्द आपने कभी सुने ही नहीं, उनको पहले सुनिएगा, लिखिएगा, फिर समझाएंगे आपको धीरे धीरे आगे सूत्रों में। ठीक है, कई पाठक इतने अधैर्यवान होते हैं कि एक ऐसा सोचते हैं कि ये जो कुछ बता रहे हैं सब कुछ हमको अभी समझ में नहीं आ सकता अभी। ठीक है, अभी इसके अंदर जो इसके पारिभाषिक शब्द हैं उनको मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, अस्मिता। ठीक है,
अब ये 5 तन्मात्राएं होती है, 5 प्रकार की। क्या है? 5 प्रकार की तन्मात्राएं होती हैं ये, ठीक है। ये कैसी होती हैं? अदृश्य होती है, इनको आंखों से देखा जा नहीं सकता, ध्यान रखिए, आंखों से इनको नहीं देखा जा सकता। अब इसके आगे क्या होता है? जो ये अस्मिता नाम का परिवर्तन हुआ, विकृति महत्तत्व की और तन्मात्रा नाम की जो विकृति हुई, उसके आगे अस्मिता से क्या बनता है? अस्मिता से हमारी 11 इंद्रियां बनती हैं। क्या बनती है? 11 इंद्रियां। इंद्रियां हमारी जड़ हैं, ध्यान रखेंगे। क्या है? इंद्रियां। 11 इंद्रियां कौन कौन सी बनती है मैं अभी लिखाऊंगा आपको, ठीक है। और ये फिर इन 5 तन्मात्राओं से आपस में ही मिलकर के क्या बनते हैं? पंच महाभूत बनते हैं। क्या बनते हैं? पंच महाभूत। ठीक है, पंचभूत नहीं, पंच महाभूत। ठीक है, पंच महाभूत ये कौन कौन से होते हैं इनको मैं बता दूंगा अभी। ये तो पंच महाभूत होते हैं आपके, एक तो होती है पृथ्वी, और दूसरा होता है आपका जल, तीसरी होती है अग्नि, चौथा होता है आपकी वायु, और पांचवा होता है आपका आकाश। इन पंचभूतों को माना गया है, ठीक है। ये पंचभूत किनसे बनते हैं? पंच तन्मात्राएं, ठीक है, ध्यान देंगे। ये तो पंचभूत महाभूत हो गए, ठीक है, और ये पंच हो गए। अब 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां कौन सी हैं इनको देख लीजिएगा। 11 इंद्रियां 2 प्रकार की हैं। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं। एक तो होती है ज्ञानेंद्रियां और एक होती है कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? तो ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, लिखिएगा, ये ज्ञानेंद्रियां 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 है नंबर 1 श्रोत्र। श्रोत्र को हम कहते हैं हिंदी में कर्ण, कान, ठीक है। दूसरी है हमारी श्रोत्र हो गई, और फिर हो गई चक्षु, चक्षु, ठीक है। तीसरी है हमारी जिह्वा, हाँ वो घ्राण, घ्राण लेंगे, ठीक है, अभी बता दूंगा घ्राण क्या होते हैं, घ्राण। और चौथी है हमारी रसना, जिसको जिह्वा भी कह देते हैं, ठीक है, जिह्वा। जिह्वा वास्तव में ये जिह्वा नहीं है, ठीक है। ये है हमारी ये 4, और एक है 5वीं त्वक इंद्रिय। क्या है? त्वक। त्वक माने त्वचा। इनको ज्ञानेंद्रियां इसलिए क्यों कहते हैं? इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे श्रोत्र से हमें शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है, किसी ने कोई शब्द कहा तो उसका हमें भान होता है, ज्ञान होता है। कान कुछ करता नहीं है, कान कुछ करता तो नहीं, जैसे हाथ कुछ करता है
लिखता है। कान तो कुछ ऐसा करता नहीं, कान अपनी स्थान पर ही कर्णेंद्रिय स्थित रहती हुई हमें ज्ञान कराती है। किसका? शब्द का। शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध होता है वो आत्मा उसका ज्ञान करती है। चक्षु इंद्रिय अपने ही स्थान पर रहती हुई क्या है, हमें वस्तुओं का रूप का ज्ञान कराती है, तो साक्षात सभी लोग जानते हैं। और घ्राण इंद्रिय ये हमें गंध का ज्ञान कराती है, ये अब ज्ञान कराने वाले हैं। रसना इंद्रिय हमें खट्टा मीठा नमकीन का ज्ञान कराती है। और त्वक इंद्रिय हमें ठंडे गर्म का एहसास कराती है, अनुभव कराती है। अनुभव बहुत ज्ञान है, ठंडे का ज्ञान, गर्म का ज्ञान अथवा सामान्य है इसका ज्ञान, इसलिए इनको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय और 5 ही हमारी कर्मेंद्रिय हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय में लेते हैं वाक। वाक ये कर्मेंद्रिय है, जिसका ये बोल रही है, ये जो बोल रही है इसको ही वाक बोलते हैं। कर्मेंद्रिय कर्म कर रही है। और दूसरी है हमारी, ये तो नंबर 1 लिख लीजिएगा। नंबर 2 कर्मेंद्रिय है हमारी पाणी। पाणी माने हाथ। अभी बताएंगे पाणी ये वास्तव में ये हाथ नहीं, हाथ के अंदर जो शक्ति रूप विद्यमान है वो वास्तव में है पाणी। ऐसे ही तीसरी इंद्रिय है हमारी पाद। इन पाद को बताए पैरों को। और चौथी इंद्रिय है हमारी पायु। पायु ये क्या होती है? ये होता है जो मल मार्ग, जिसको हम गुदा मार्ग बोलते हैं, जहां से हम मल का त्याग करते हैं, पोटी का त्याग करते हैं। उस इंद्रिय वो भी क्या है, उसके अंदर जो शक्ति है वो है वास्तव में, वो क्या करती है, उसको बोलते हैं पायु इंद्रिय। और ये है हमारी 5वीं है उपस्थान इंद्रिय। उपस्थान, ठीक है, ये 10 हो गई। इसके अलावा एक इंद्रिय और है इस योग दर्शन में, मन। ये मन है, ये 11 हम ही है वास्तव। 5 5 10 हो गई, और ये एक अलग से है। ये कैसी है? ये इन इंद्रियों के और मन इंद्रिय के बीच में है, ज्ञान इंद्रिय और आत्मा के बीच में ये रहती है मन। इसको आभ्यंतर इंद्रिय भी बोलते हैं। क्या है? आभ्यंतर। इसको आभ्यंतर इंद्रिय भी कहते हैं, जो कि ये अंदर की है। जो मन है, मन क्या है, सीधा एकदम संसार से टच नहीं होता। इंद्रियों की जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनके माध्यम से टच होता है। तो इसको आभ्यंतर इंद्रिय भी बोलते हैं। और ये मन, ये 11वीं इंद्रिय हो गई। तो 5 5 10 ये 11 हो गई। ठीक है, अब देखिए, ये इसका मोटा मोटा स्वरूप में बता देता हूं। ये मैंने आपको बता दिया, ज्ञानेंद्रियों का तो काम बता दिया। और ये जो कर्मेंद्रिय वाक, वाक माने बोलने का काम करती है, कर्म करती है, ये कर्म करती है। बोलना से ज्ञान नहीं होता, बोलना इंद्रिय किसी का ज्ञान नहीं कराती। पाणी, पाणी क्या है, ये काम करने की है। इसके अंदर ये मत मानिएगा ये तो शरीर है। अभी शरीर भी बताऊंगा, शरीर कैसे, शरीर इनसे नहीं बनता।
ये शरीर के अंदर रहने, आत्मा के साथ रहने वाली इंद्रियां हैं। तो ये पानी के अंदर, इनके अंदर ये पानी नाम की इंद्रिय की कल्पना की गई है। कल्पना का अर्थ वो उसको माना गया है। कल्पना का अर्थ ये नहीं कि वो झूठी मानी गई है। इस दर्शनकार में, योग दर्शनकारों ने, जो योग पद्धति पर जिन्होंने विचार किया है, उन्होंने आत्मा के साथ में इन 11 इंद्रियों का संबंध लगा करके आत्मा कुछ कर पाती है शरीर के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। तो पाणी इंद्रिय, ऐसे ही पैर, जो पैरों के अंदर जो शक्ति है, जैसे आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, मानिएगा इंद्रिय सहित होकर के इंद्रियों के साथ जाती है आत्मा शरीर से बाहर, इंद्रियों के बिना नहीं जाती। जब तक मुक्त नहीं होती तब तक ऐसा मानते हैं कि वो इंद्रियां उसके साथ रहती हैं। तो फिर जो डेड बॉडी है वो चल नहीं पाती, पाणी इंद्रिय इनमें से निकल जाती है। तो ये हाथ, ये जो शरीर के रूपी जो हाथ में दिख रहे हैं, ये कुछ कर नहीं पाती। ठीक है, ऐसी बात। और पायु, ये पायु इंद्रिय क्या है? जो मल मार्ग, जब व्यक्ति के अंदर से आत्मा पायु इंद्रियों को लेकर के निकल जाती है, तो जो डेड बॉडी है वो कुछ करती नहीं है, मल मार्ग से कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस मल मार्ग में रहने वाली एक जो कर्म करने वाली इंद्रिय है, उसको कहा गया है पायु इंद्रिय। ठीक है। और उपस्थान, इसको जननेन्द्रिय, जो जननेन्द्रिय मतलब जैसे स्त्री है तो हम उसको योनि मार्ग बोलते हैं, और पुरुष है तो उसको लिंग बोलते हैं। ठीक है। तो दोनों के अंदर ध्यान रखेंगे, पुरुष के अंदर और स्त्री के अंदर उपस्थान इंद्रिय एक जैसी है, परंतु स्त्री और पुरुष के शरीर के भेद से वो इंद्रिय अलग अलग प्रकार का कार्य करती है। इंद्रिय तो एक ही है। जो आज आत्मा पुरुष के शरीर में विद्यमान है, उपस्थान इंद्रिय को लेकर के, वो आत्मा अगले जन्म में स्त्री के शरीर में चली जाए तो फिर वो जो शरीर का जो आकार है, योनि का आकार, उसके अनुसार कार्य करेगी। तो इसलिए ये जो इंद्रिय है जननेन्द्रिय है, अर्थात ये संतान आदि को अपनी जनरेशन को जन्म देने का काम करती है, इसलिए इसको जननेन्द्रिय का नाम दिया। ये कर्म करती है इंद्रिय। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब ये शरीर है हमारा, ध्यान देंगे। अब मेन रूप तो शरीर ये जो दिख रहा है मोटा मोटा, ये तो सभी अदृश्य से है एक तरह से। जो शरीर है, शरीर कैसे बनता है? ध्यान देंगे, शरीर बनता है इन पंचभूतों से मिलकर के। सभी प्राणियों के शरीर पंचभूतों से मिलकर के बनते हैं। ये जो शरीर है ये पंचभूत का विकार है। ये जो मैंने आपको टेबल बना के दिया है, मैं इसको इंजूम कर देता हूं। ठीक है, तो आपको पूरा ही दिख जाएगा कुल मिलाकर के, थोड़ा छोटे में दिखेगा, कोई बात नहीं। ये ठीक है, ये शरीर इधर से चलता है, इन भूतों से बना हुआ शरीर है, ध्यान रखेंगे। जो शरीर है ये यहां से जो महत तत्व था, फिर उससे अस्मिता बना, और ये तन्मात्रा से पंचभूत से शरीर बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो आत्मा है, ये आत्मा जब भी शरीर को धारण करती है तो यहां से लेकर के चलती है, यहां से लेकर के इतने को लेकर के चलती है अपने साथ। ठीक है, यहां पर ये वास्तव में महत अस्मिता, इनको ये सांख्य दर्शन में उसी को स्वीकार किया है योग दर्शन में, परंतु योग दर्शन में जो मुख्य रूप से इस पर विचार नहीं किया, इनको और इनको, मन को आभ्यंतर इंद्रिय मान करके इन्होंने काम किया है। इस मन को ही न्याय दर्शन में चित्त कहते हैं, चित्त अलग नहीं है, मन को ही चित्त कहा है।
कहीं चित्त कहेंगे, कहीं मन कहेंगे, कहीं बुद्धि कहेंगे। ये एक तरह से यहाँ पर न्याय दर्शन में चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, इनको क्या है, एक पर्यायवाची मान लिया है अवस्था भेद से। तो आत्मा शरीर में जब रहता है तो इनके साथ रहता है, ठीक है। इन पंचभूतों से जैसे शरीर बना है, वैसे ही पंचभूतों से ये जो हमारे घर मकान जो भी है, जो ये सब कुछ हमको दिख रहा है, वृक्ष आदि है, सब कुछ पंचभूतों से बने हुए हैं। जल तो है ही, आखिर पृथ्वी है ही पृथ्वी, पर इनके अलावा भी तो हमें तो बहुत सारे दिखते हैं। कार दिखती है, मोटर दिखती है, बस दिखती है, रेलगाड़ी, ट्रेन, ये सभी क्या पंचभूतों से बने हुए हैं, ठीक है। तो इतने को लेकर के योग दर्शन में चर्चा की है, इन पर विचार किया जाएगा, इनको ये समझा जाएगा कि अभी क्या है, अभी चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, हम आत्मा में और इनमें और शरीर में भेद नहीं कर पा रहे। कहां भेद कर पा रहे हैं? ये तो मैं केवल शब्दों से ही तो आपको बता रहा हूं जी, और आप भी शब्दों से सुन ही तो रहे हैं। वस्तुतः व्यवहार रूप में तो हमें ये दिखता है यही तो सब कुछ है, मैं एक ही तो हूं, मैं अर्थात मैं ये शरीर ही तो हूं। तो योग दर्शन में ये समझाने का पूरा प्रयत्न किया गया है कि जो हम ये सब कुछ को एक समझ रहे हैं, वो वास्तव में एक नहीं है, कई है। और इसमें जो वास्तव में मैं हूं, जो मन आत्म तत्व है, वो अलग है, उसको जानना चाहिए, जो कभी मरता नहीं। ये आत्मा परमात्मा ध्यान रखेंगे, ये जो तीन पदार्थ हैं, प्रकृति और पुरुष, पुरुष माने दो, परमात्मा आत्मा, ये कैसे पदार्थ हैं? ये नित्य माने गए हैं, ध्यान रखेंगे, ये क्या है? नित्य माने गए हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये प्रकृति कभी भी नष्ट नहीं होती है। प्रकृति में प्रकृति का परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति माने सत्वरजस्तमस की जो शांत अवस्था में आते हैं, कभी अशांत अवस्था में आ जाते हैं, पर रहते हैं, इनका अस्तित्व रहता है। ये पंचभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जब प्रलय काल आता है तो ये अपने वहीं के वहीं चले जाते हैं। ये जिनसे बने थे उनमें चले जाते हैं, ये जिनसे बना था उसमें चला जाता है, ये जिनसे बना था उसमें चला जाता है। ये प्रक्रिया कल्पित की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैं जब बोलता हूं कि कल्पना की गई है, कल्पित की गई है, तो इसका अर्थ ऐसा मत समझ लेना कि ये झूठी है, झूठी नहीं। जो हमारी कल्पना होती है वो दो प्रकार की होती है, इस बात को समझेंगे। हमारी जो कल्पना होती है वो दो प्रकार से होती है, एक होती है कपाल कल्पना और एक होती है कपोल कल्पना। ठीक है, कपाल कल्पना का अर्थ होता है जो बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक की गई कल्पना, मैंने सोचा हुआ विचार। और कपोल कल्पना वो होती है बिना बुद्धि, बिना विवेक से सोचा हुआ कुछ भी कह देना, कुछ भी मन में जो कुछ कहानी किससे बना लेना, वो होती है कपोल कल्पना। तो कपोल कल्पनाएं झूठी होती हैं, कपाल कल्पना सही होती है। कपाल कल्पना से तत्व ज्ञान होता है और कपोल कल्पना से मनुष्य भ्रम में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि कहानी किस्सों को सुन करके हम वास्तविकता को छोड़ करके अवास्तविकता में चले जाते हैं, भूत प्रेतों की कहानियां सुन लेते हैं, फिर हम झूठ में ही विश्वास करने लगते हैं। इसलिए कपोल कल्पना से व्यक्ति तत्व ज्ञान से दूर चला जाता है और कपाल कल्पना से
व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। इस बात को समझेंगे। मैं कल्पना कहूंगा, कल्पना का अर्थ आप हमेशा यहाँ पर कपाल कल्पना समझेंगे। कपाल माने ये बुद्धि रूपी कपालों से किया गया कोई विचार, ठीक है। तो इस टेबल को आप बना लीजिएगा। अब इस टेबल पर मैं बीच में अब इसमें आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बात मैं और यहाँ स्पष्ट कर देता हूं, यहां पर मन, बुद्धि और चित्त, इन तीनों का एक ही अर्थ लिया जाएगा। चाहे मन कहेंगे, चाहे बुद्धि कहेंगे, चाहे चित्त कहेंगे, यहाँ योग दर्शन में उसका हमें एक ही अर्थ समझना है। मत सोचना मन कह दिया अलग कोई है, बुद्धि कह दिया अलग है, चित्त कह दिया, नहीं। यहाँ पर तीन शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग होगा, ठीक है। इसको आपको रटना नहीं है, नहीं तो आप इसको रटने बैठ जाएं। मैं रटने के नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं ये कक्षा उन लोगों को पढ़ा रहा हूं जो ज्ञान प्राप्त करें, बड़ी आयु के हो गए हैं, ठीक है। और इस योग जो हमारे इस योग विद्या में जो हमारे ऋषियों ने चिंतन किया है, वो क्या चिंतन किया है उसको आसानी से सरल भाषा में लिख तो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी इस कक्षा में जो भी लोग भाग ले रहे हैं उनके लिए ये सभी शब्द बिल्कुल एकदम नए हों, ठीक है, नए हों। तो जब तक आपने दर्शनों का स्वाध्याय नहीं किया है तो आपके लिए सभी शब्द नए हैं, ठीक है। चलिएगा फिर, और ये शब्द बार बार आपको हम इनका और भी अर्थ बताते रहेंगे, पर आज मोटे मोटे रूप में हमने चार्ट बनवा दिया है, और आगे भी आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा इस जानकारी को। सभी को सादर नमस्ते।